हेलो बच्चों, अगर आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड के 1 मिनट में मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो प्ले होगा। बच्चों, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे मैं पहले भी कई वीडियोस लेके आ चुका हूं और ये एक्सरसाइज 3.3 क्योंकि काफी बड़ी एक्सरसाइज है और इसमें काफी वैरायटी है क्वेश्चंस की, टाइप्स बहुत ज्यादा हैं, तो मैंने इसको कुछ पार्ट्स में ब्रेक किया था और पिछले 2 वीडियोस में मैंने अलग अलग 3 टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताए थे। अब इस फाइनल वीडियो एक्सरसाइज 3.3 की फाइनल वीडियो में बची हुई वैरायटीज में कवर करूंगा। हमने पिछले वीडियो में देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल मतलब जैसे sin x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, sin x माइनस वाई, cos x माइनस वाई, tan x प्लस वाई, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ये कुछ एंगल्स है, इनका सम एंड डिफरेंस है और उनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर है तो उसके हमने फॉर्मूलाज देखे थे, जैसे sin x प्लस वाई का sin x cos y प्लस cos x sin y, इस टाइप से हमने देखा था पिछले वीडियो में। अब उसी का एक वेरिएशन या उसका एक स्पेशल केस बोल रहे हम कि जब x और y अलग अलग ना होके x प्लस x होगा तो क्या हो जाएगा sin 2x। इसी फॉर्मूला में अगर हम sin x प्लस y की जगह sin 2x रख दें sin x प्लस x, और तो ये क्या हो जाएगा sin x cos x प्लस cos x sin x 2 sin x cos x। तो sin 2x क्या हो जाता है 2 sin x cos x। अब बहुत ज्यादा इनडेप्थ ये सब हर चीज का हम लोग डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, बट मैं थोड़ा सा इसलिए लॉजिक बताऊंगा कि बाई चांस अगर आप लोग भूल जाते हैं ये वाले फॉर्मूलाज तो आप लोग इंस्टेंटली एक विद इन फ्यू सेकेंड्स आप डिराइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप x प्लस वाई की जगह x प्लस एक्स रख दीजिए तो आपको इस टाइप से मिल जाएगा। पर ये अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस फॉर्म में, ये न्यूमेरिकल्स, ये फॉर्मूलाज हमको याद रखना चाहिए। इस पे बेस्ड बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप हर जगह साइन x प्लस वाई करके लगाते रहेंगे तो टाइम आप ही का वेस्ट होगा। इसलिए इस फॉर्म में डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है इन सब फॉर्मूलाज का न्यूमेरिकल सॉल्व करते में, अभी भी 11th में भी और 12th में भी बहुत ज्यादा यूज है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं, तो इनको बहुत अच्छे से याद करना चाहिए। वो तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया, अगर भूल जाते हैं कभी या कॉन्फिडेंट नहीं है कि क्या होगा तो हम डिराइव कर सकते हैं ओरिजिनल फॉर्मूला में रख के। कैसे? sin 2x फिर से बता देता हूं, x प्लस वाई की जगह अपन x प्लस एक्स रख देंगे तो sin 2x हो जाएगा और फिर इस फॉर्मूला में इसको फिट कर देंगे तो y की जगह x आ जाएगा सब जगह, क्योंकि ये x प्लस एक्स है तो ये 2 sin x cos x है। इसी का एक वेरिएशन है इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस, ये एकदम से लगता है अरे ये अभी तो sin cos की बात कर रहे थे, tan कहां से आ गया, तो उसका भी एक लॉजिक है। अगर आप sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x के नीचे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x लिख दें तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 और उसके बाद पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सब टर्म्स को अगर हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे तो न्यूमरेटर में रह जाएगा 2 tan x और डिनोमिनेटर में यहाँ पे cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 और sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव होता है। sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, ये मेन है और एक इसका वेरिएशन कभी कभी यूज होता है 2 tan x इज अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। सिमिलरली cos 2x का अगर देखें वही इस फॉर्मूला में x प्लस एक्स डाल देंगे तो आपको cos x माइनस sin x मिल जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो ये इसका मेन होता है फॉर्मूला और उसी के फिर ये वेरिएशंस है। कैसे वेरिएशंस है? अब देखिए ये जो sin स्क्वायर x है इसमें अगर हम 1 माइनस cos स्क्वायर x डाल सकते हैं ना, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो वही है, जब आप sin स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x डालेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। जब आप cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर x डालेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। और सिमिलरली जैसे पहले किया था उसी तरीके से इसको करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये बहुत सबसे, इन सब में भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत यूज होता है। ये सारे वेरिएशंस इसके यूज होते हैं। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x
इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। फिर से बता देता हूं, इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सब इसी के वेरिएशन है। ये सब क्या है, cos 2x, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। डेरिवेशन सबका यहीं से हुआ है, ठीक है। तो ये सब हमें लेकिन अलग अलग याद रखने पड़ते हैं, और रखने क्या पड़ते हैं, जब आप कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो याद हो जाएंगे, और मेंटल कैलकुलेशन से भी ये आ जाता है। अगर आपको सिर्फ ये याद है तो इंस्टेंटली अगर आप वही वाला तरीका यूज करेंगे, इस तरीके से साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बहुत ज्यादा नहीं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपके दिमाग में ये वाले और ये वाले फॉर्मूले भी रिकॉल हो जाते हैं। 2-4 बार भी आपने अगर लिखे होंगे या न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे तो ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी होता है और ये यूज भी कम होता है, पर याद तो रखना ही है बस। अब बाकी सारे भी ऐसे ही हो जाएंगे। tan 2x में आप tan x प्लस एक्स रख देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 2 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, यहां क्या करेंगे आप sin 2x प्लस एक्स रख देंगे और फिर 2x और x, 2x को अलग से फिर से एक्सपैंड कर देंगे। पहले sin 2x प्लस एक्स को एक्सपैंड कर देंगे, फिर sin 2x को फिर से एक्सपैंड कर देंगे, तो ये आ जाएगा। डिराइव करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग है, पर अदरवाइज याद ये रखना है, डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। cos 3x में 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ये कुछ इस तरीके से देखिए, ये जो फॉर्म है 3 sin x वो यहाँ 3 cos x बाद में आ जाता है, और ये जो 4 sin क्यूब x बाद में है वैसा फॉर्मेट कुछ यहाँ पे पहले आ जाता है 4 cos क्यूब x, ठीक है। ये सब मैं बता रहा हूँ, ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशंस खुद बनते हैं, जब आप 2-4 बार पढ़ लेंगे तो एक आपको नजर में ही समझ में आ जाते हैं छोटे छोटे वेरिएशंस कि आपको कैसे याद रखना है, ये ट्रिक्स अपने आप समझ में आ जाती हैं। और tan 3x में भी वही आप tan 2x प्लस एक्स करेंगे तो आपको फाइनली ये फॉर्मूला आ जाएगा 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स में, और फाइनली जो लास्ट सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स है वो कुछ मिक्स होगा, कुछ अलग अलग जो हमने पहले 4 टाइप्स के देखे न्यूमेरिकल, उनमें से कुछ मिक्स होगा। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इन पे बेस्ड। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स देखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स कैसे, sin 2x cos 2x tan 2x, ठीक है। इसके जो फार्मूलाज हमने देखे हैं उस पर बेस्ड आप क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के बचे हुए क्वेश्चंस, ये हम एक्सरसाइज 3.3 का जो थर्ड पार्ट है इसमें हम पूरी एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस कर लेंगे। इस एक्सरसाइज को मैं इस तरीके से बांटा है जिससे अलग अलग कंसेप्ट्स के न्यूमेरिकल्स में करवाऊँ। तो एक्सरसाइज तो हम कवर कर रहे हैं बट क्वेश्चंस थोड़े से हमने आगे पीछे करके डिस्कस किए हैं जिससे कि एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस एक साथ हो जाएं। तो ये मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स के जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, tan 4x, ये प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो LHS लेते हैं अपन, tan 4x को अपन tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। बस जैसे ही हमने ये लिखा तो हम यहाँ पे 2x का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 tan 2x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। क्यों, पहले हम इसको एक मान लेंगे, ठीक है। 2x को हम मान लीजिए tan 2a मान लिया और इसको एक्सपेंड किया, तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम जैसे यहाँ पे हमने देखा tan 2x 2 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो इसको अगर हम इस तरीके से देखें 2 tan 2a, ठीक है ना, तो 2 tan a 1 माइनस टेन स्क्वायर a, इस 2x को हम एक साथ एक यूनिट मान लेते हैं, तो उस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ पे ये मल्टीपल्स ऑफ एंगल वाला जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया tan 2x 2 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर x, तो ये जो यहाँ पे x है एक्चुअली ये यहाँ पे 2x है, तो इसलिए हमने इसको a मान लिया। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a 1 माइनस टेन स्क्वायर a। अब हम a की जगह रख देंगे 2x, तो फाइनली जब आपने 2 tan 2x, जब a को a की जगह 2x रखा तो इस तरीके से निकल गया 2 tan 2x 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x। अब हमें यहाँ भी 2x दिख रहा है, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, तो इस 2x की जगह आ जाएगा 2 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर वाले 2x की जगह भी आ जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x होल स्क्वायर। ये नहीं भूलना है, ये तो आपने tan 2x का फॉर्मूला लगाया ना,
पर यहाँ पे जो एक स्क्वायर भी है ये ज़रूर दिखाना है, ये नहीं भूलना, ये केयरलेस मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से। ठीक है, अब इसके बाद बहुत सिंपल है, आप इसको सिर्फ एक्सपैंड कर देंगे तो ये 4 10x हो जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इनटू डिनोमिनेटर को हम जो है रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है यहाँ पे नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वो चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, माइनस 210 स्क्वायर एक्स। ये देखिए ये 210x है ना, लेकिन इसके साथ स्क्वायर है, ये वाला बहुत केयरफुली करना है इस स्क्वायर को जब आप ब्रेक करेंगे तो एक बार फिर से बता देता हूँ, ये हो जाएगा 210 स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। तो जब इसको आप एक्सपैंड करेंगे तो ये यहाँ पे इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये जो है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो रेसिप्रोकल ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है ना, और जो ये पोर्शन है डिनोमिनेटर में रह जाएगा 1 माइनस 210 स्क्वायर एक्स। तो 1 को जो है हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 210x। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आप जब हाथ से करेंगे तो अपने आप फटाफट होता चला जाता है, इसमें कोई बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी चलिए मैंने बता दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये स्क्वायर मिस कर देते हैं बच्चे, कभी यहाँ पे मिस कर देते हैं, कभी यहाँ पे इधर मिस कर देते हैं, कभी इधर मिस कर देते हैं, और कभी इधर मिस कर देते हैं, इसीलिए मैंने इस पर स्ट्रेस दिया। ठीक है, बस उसके बाद आप सिंपल कैलकुलेशन करके इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 स्ट्रेट फॉरवर्ड है। cos 4x में आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे वो कैसे पता चलेगा। यहाँ 1 माइनस कुछ दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, हमें राइट हैंड साइड भी देखते चलना रहता है, तो ऐसा नहीं है कुछ भी दिख तो रहा है cos 4x मतलब cos 2 इंटू 2x का लगेगा फॉर्मूला, पर हमने देखा cos 2x के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो cos 2x के हमने देखे बहुत सारे फॉर्मूले लग, यहाँ कौन सा लगेगा, तो यहाँ ये लगेगा 1 माइनस वाला। 1 माइनस वाला फॉर्मेट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो पहले हमने cos 2 इंटू 2x लिख दिया, फिर इसको हमने a माना, इसको हमने a माना cos 2a, और इसको हमने एक्सपैंड कर दिया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, इस a को हमने फिर बाद में 2x बना दिया। अब आप इस साइन 2x को इसका तो एक्सपैंड करने का यहाँ पे एक ही तरीका, tan से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो साइन 2x का मैक्सिमम ये यूज़ होता है 2 sin x cos x। तो साइन 2x की जगह हमने रख दिया 2 sin x cos x, और भूलिएगा मत ये वाला स्क्वायर। ठीक है, बस अब आप इसको जब करेंगे सिंप्लीफाई तो ये इस तरीके से RHS में आ जाएगा। यहाँ पे cos 6x है, तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पहले cos है फिर -1 है, तो यहाँ ये वाला यूज़ करेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो जब हमने cos 6x को cos 2 इंटू 3x लिखा तो 3x को a मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, फिर a की जगह हमने यहाँ पे 3x रख दिया, तो 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। अब 3x cos 3x का फॉर्मूला यहाँ से लगा देंगे, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर। अगेन डोंट फॉरगेट दिस स्क्वायर, यहाँ पे ये लिख दिया। अब आप इसको एक्सपैंड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको RHS मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं मिक्स्ड क्वेश्चंस। मिक्स्ड क्वेश्चंस में दो कंसेप्ट यूज़ हुए हैं, इसमें एक तो है मल्टीपल्स ऑफ एंगल वाला कंसेप्ट, और दूसरा है इसमें जो सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें। तो आप साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x को आप कैसे लिख सकते हैं, साइन 6x माइनस साइन 4x इंटू साइन 6x प्लस साइन 4x। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला। अब यहाँ पे साइन x माइनस साइन y वाला फॉर्मूला है, तो उसमें क्या कॉस पहले आता है, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2।
तो 6x प्लस 4x बाय 2 साइन 6x माइनस 4x बाय 2, और यहाँ पे प्लस है तो साइन x प्लस साइन y वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे साइन पहले आता है, कॉस बाद में आता है, 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 कॉस x माइनस वाई बाय 2। तो यहाँ पे 6x प्लस 4x बाय 2 कॉस 6x माइनस 4x बाय 2। ठीक है, ऐसे सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब देखिए कॉस 5x और साइन 5x के टर्म एक साथ लिख देंगे, साइन x कॉस x के टर्म एक साथ लिख देंगे। तो अब आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, इससे फैमिलियरिटी हो करते करते आ जाएगी। साइन 2x का क्या फॉर्मूला है, 2 साइन x कॉस x। तो यहाँ 2 साइन x कॉस x में हम क्या लिख देंगे, साइन 2x। और यहाँ भी अगर आप देखिए इसको अगर a मान लेते हैं तो ये 2 साइन a कॉस a हो गया, तो ये साइन 2a हो गया। ठीक है, अगर हम इसे a मान लेते हैं तो ये हो गया 2 साइन a कॉस a, तो साइन 2a। अब साइन 2a क्या हो गया, साइन 2 इंटू 5x, तो 10x। ठीक है ना, इसको डबल कर देंगे ना, ये 5x 5 साइन 2 साइन 5x कॉस 5x है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला है 2 साइन x कॉस x। ठीक है, अब सिमिलरली क्वेश्चन 13 में भी सेम है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसे ही एक्सपेंड कर दिया है हमने। फिर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस में माइनस है तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और साइन आ जाएगा। यहाँ पे कॉस है और प्लस है तो कॉस x प्लस वाई बाय 2 कॉस x माइनस वाई बाय 2 आ जाएगा। यहाँ करने के बाद सिमिलरली जैसा पहले था वैसा ही हुआ, साइन 4x और यहाँ पे कॉस 4x हमने एक साथ लिख दिया, साइन 2x और कॉस 2x एक साथ लिख दिया, तो ये 8x बन गया और ये 4x बन गया। ये 2 साइन x कॉस x वाला फॉर्मूला लग गया इसमें, 2 साइन x कॉस x वाला, तो साइन 2x। तो ये जो एंगल होता है इसको हम डबल कर देंगे, यहाँ जो एंगल है इसको डबल कर दिया, यहाँ जो एंगल है इसको डबल कर दिया। ठीक है, और 2 हट गया, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। एंड फाइनली ये फॉर्मूला अब आपका लास्ट 2 क्वेश्चंस, इसमें भी वही है। आप पहले इसमें क्या करेंगे, रीग्रुपिंग कर लेंगे इसको। देखिए 6x और 2x अगर साथ में लिख लेंगे तो 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ना, तो 8 बाय 2 4 आ जाएगा, तो ये 4x है। तो इस तरीके से हम कॉमन निकालने में आसानी होती है। जब हम रीग्रुपिंग करते हैं तो कुछ इस तरीके से देखते हैं कि ये जो तीसरा टर्म बचता है, जब इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे तो ये तीसरा टर्म आ जाता है। तो साइन 2x और साइन 6x को साथ में रखेंगे प्लस 2 साइन 4x। अब साइन 2x और साइन 6x में हम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, साइन x प्लस वाई वाला, तो साइन 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 कॉस x माइनस वाई बाय 2 प्लस ये आ गया। ठीक है, तो ये साइन 4x कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x कॉमन ले लिया, इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब cos 2x में हमने क्या लगा दिया, cos 2x वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, तो ये आपका RHS, ये RHS देखते रहना पड़ता है हमको कि हम यहाँ पे कौन सा cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, विल डिपेंड ऑन द RHS, रिक्वायर्ड RHS। ठीक है, ये हो गया आपका। फाइनली क्वेश्चन 20 में क्या है, साइन x माइनस साइन, ये साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला है, यहाँ पे स्ट्रेट लग जाएगा। और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x है। यहाँ एकदम से आप मत जंप करिए कि इसमें हम साइन x माइनस कॉस x इंटू साइन x प्लस कॉस x लगा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सोचिए कॉस 2x का क्या फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो अगर इसको हम यहाँ पे यूज़ करें तो हमें कॉस स्क्वायर x पहले चाहिए, साइन स्क्वायर x बाद में चाहिए। तो हम लोग इसमें साइन बाहर ले लेंगे माइनस का, जब साइन बाहर ले लेंगे माइनस का, अगर हम इसको बाहर लेंगे तो इस तरीके से हम इसको रिवर्स कर देंगे, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख देंगे और माइनस बाहर कॉमन लें, तो बात वही हो जाएगी ना, कॉस के साथ माइनस लग जाएगा और साइन के साथ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली जब आपने रिवर्स किया तो आपको माइनस साइन बाहर ले लेना है। ये क्यों किया हमने, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला एक ये भी है। ठीक है, और वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में cos 2x आने वाला है। तो cos 2x जब न्यूमरेटर में आएगा तो वो इस cos 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर में आपका 2 cos 2x साइन माइनस x अपॉन माइनस cos 2x, और इस तरीके से आपका फाइनली ये कैंसिल आउट हो गया और ये आपका माइनस भी कैंसिल आउट हो गया और फाइनली RHS 2 साइन x। इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को पार्ट्स में ब्रेक करके कवर किया पूरा। और अब हम लोग नेक्स्ट फाइनल इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पर बेस्ड है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।
हेलो बच्चों, मैं हूं अनुराग गुप्ता, एमबीए फाइनेंस पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट टॉपर, और मैं साथ में सीएफए भी हूं। मैंने कई साल कुछ बड़ी कंपनीज में काम करने के बाद अपने टीचिंग के पैशन को परस्यू करने के लिए अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ा। मैं खुद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इवन ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स में टॉप रैंक कर रहा हूं, और मैंने अपने 8 साल पुराने इंस्टीट्यूट पर लगातार टॉपर्स क्रिएट किए हैं। इसमें खास बात यह है कि जो 10th स्टैंडर्ड तक एवरेज परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े, उन्होंने भी 11th और 12th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और अपने 11th और 12th के बेस स्ट्रांग होने की वजह से वो आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। अब मैं अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक स्प्रेड कर पाऊँ, इसी इरादे से ऑनलाइन मोड में टीचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरुआत में मैं 11th और 12th के मैथ्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सारा सिलेबस कवर करूँगा, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों कवर करूँगा, और साथ ही साथ रिविजन भी करवाता चलूँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मेरे साथ मेरे लेक्चर्स में लर्निंग को एंजॉय करेंगे।